हेलो मित्रों, तो कैसे हैं मेरे कोडिंग वरीज। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्रोस कीवर्ड इन जावा। एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं थ्रोस कीवर्ड इन जावा। बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं सबसे पहले प्रोग्राम के पास और समझते हैं कि क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। हमारे पास एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है डिवाइड, जो कि हमने एक नया सिंटेक्स यूज करा है, थ्रोस अरिथमेटिक एक्सेप्शन। आप इस पर ध्यान मत दीजिए, बस फ्लो को समझिए फटाफट से। चलिए, एक रिजल्ट है 10/0 आ रहा है, जो कि डिवाइड करके प्रिंट कराएगा रिजल्ट कोई। ठीक है, उसमें हमारे पास मेन मेथड आती है, यहाँ पे हमने ट्राई कैच का यूज करा है हैंडल करने के लिए। और यहाँ से डिवाइड मेथड को कॉल कराया प्लस कैच को यहाँ पे कॉल करा रखा है, ताकि कैच क्या करे, उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को कैच कर ले और उसको हैंडल कर ले। ठीक है, इसको अगर प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख पाएंगे आउटपुट में क्या चेंजेस आने वाले हैं। आउटपुट नॉट अ रेगुलर आउटपुट। ठीक है, आउटपुट में बहुत अलग अलग चेंजेस दिखेंगे आप। चलिए, प्रोग्राम को रन होने देते हैं। प्रोग्राम का रन होने के बाद आया है एक्सेप्शन हैंडल। क्या है एक्सेप्शन हैंडल? इसका क्या मतलब हुआ, फ्लो यहाँ से चला, यहाँ तक गया, डिवाइडेड हुआ, डिवाइड होने के बाद एक्सेप्शन थ्रो हुई, थ्रो होने के बाद इसने क्या करा, इसको बाहर फेंक दिया। चलो, इसी चीज को डिटेल में समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू, देन वापस आएंगे कोड के पास। The throws keyword is used in a method declaration to specify the exception that a method may throw during its execution. It informs the caller that the method can pass throws exception to the calling method for handling. इसका क्या मतलब है? थ्रोस एक कीवर्ड है जो कि मेथड डिक्लेरेशन के साथ यूज होता है। ये स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है कि कोई एक्सेप्शन है जो आपके मेथड में थ्रो हो रही है ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। इसका क्या मतलब है कि आपके मेथड में थ्रो हो रही है, इसका मतलब है मेथड में जनरेट हो रही है जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब। और ये क्या करता है, अपने जो भी कॉलर है जिसने इसको कॉल करा है मेथड को, उसको इन्फॉर्म करता है कि ये जो मेथड है ना, वो एक्सेप्शन को पास करवा रहा है टू द कॉलिंग मेथड फॉर हैंडलिंग। इसका क्या मतलब है कि यही जो थ्रोस कीवर्ड है ना, ये क्या करता है, कॉलर को मैसेज भेजता है कि मैं जो मेरे पास एक्सेप्शन आ रही है, मैं उसको आपके पास भेज रहा हूँ, आप क्या करो, उसको हैंडल करो। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द कॉलर डेट द मेथड कैन पास दोज एक्सेप्शन टू द कॉलिंग मेथड फॉर हैंडलिंग। तो जो कॉलर है ना, उसके पास एक्सेप्शन आती है ताकि वो हैंडल कर सके उसको। ठीक है, कैसे समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मेन मेथड से फ्लो स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमने ट्राई कैच बना रखा है, उसके अंदर एक डिवाइड नाम की मेथड को कॉल करा है। डिवाइड वाली मेथड यहाँ से कॉल होगी, ये है हमारी डिवाइड वाली मेथड। इसमें हमने क्या कराया है, थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो था कस्टम एक्सेप्शन। वो उसको हम मेथड के अंदर यूज कर रहे थे और उसमें थ्रोज में एस नहीं था। वो थ्रो नॉर्मल कीवर्ड था जो किस काम में आ रहा था, एक्सेप्शन को जनरेट करने के काम में आ रहा था। बट थ्रोज कीवर्ड क्या है, एक्सेप्शन को जनरेट करने नहीं, एक्सेप्शन को डेलीगेट करने के काम में आता है। मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस। इसका क्या मतलब है कि जब आपने डिवाइड मेथड को यहाँ से कॉल कराया, तो डिवाइड मेथड कॉल होगी और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 0 होने के कारण एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होगी। ठीक है, किस लाइन पे, यहाँ पे। बट इस मेथड सिग्नेचर के साथ थ्रोस मिलने के कारण क्या होगा, वो जो एक्सेप्शन आ रही है ना, वो एक्सेप्शन इस वाले मेथड से उठ के कॉलिंग के पास पहुंच जाएगी। कॉल कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा, जो एक्सेप्शन इधर जनरेट हुई थी वो इस थ्रोस कीवर्ड की हेल्प से उठ के आएगी किधर, इधर। और ये ट्राई ब्लॉक के अंदर जब एक्सेप्शन जनरेट होती है, क्रिएट होती है एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो अपन लोगों ने पढ़ा है कि वो कैच ब्लॉक उसको कैच कर लेता है। तो होगा क्या कि सबसे पहले आपने डिवाइड को कॉल करा, डिवाइड कॉल होगा, 10/0 कॉल होगा और एक एक्सेप्शन को जनरेट कराएगा। ठीक, और वो एक्सेप्शन थ्रोस कीवर्ड की हेल्प से इस मेथड के बाहर आएगी और कहाँ जाएगी, कॉलिंग के पास जाएगी। यहाँ से उसको कॉल करा गया था, कॉल यहाँ से हुआ था ट्राई ब्लॉक के अंदर से, तो एक्सेप्शन आएगी ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब क्या होगा, ये ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को देखेगा और कैच ब्लॉक उसके करस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आने वाली है, उसके करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा और मैसेज क्या दे देगा, एक्सेप्शन इज हैंडल्ड। अगर मैं प्रोग्राम को रन करके देखें, प्रोग्राम को अगर रन करके देखें, तो प्रोग्राम आप देख पाएंगे कि एक्सेप्शन हैंडल इसका आंसर आया हुआ है। क्या है, एक्सेप्शन हैंडल। अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे नहीं करता, लाइक मैं इस प्रोग्राम को नॉर्मल छोड़ देता और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ और मैं क्या करता, यहाँ पे कोई भी हैंडल करने का कोड नहीं देता, तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि क्या इशू आने वाला है कोड के अंदर। ठीक है, चलिए, अब इस प्रोग्राम में कुछ नहीं हो रहा है, एक डिवाइड मेथड को कॉल करा गया, डिवाइड सिंपली कॉल होगा, अरिथमेटिक आएगा। अब ध्यान से समझेंगे, होता क्या है कि एक्सेप्शन आएगी, डेफिनेटली आएगी। ये देखो एक्सेप्शन क्या आई है, जावा डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0, ये तो नॉर्मली है। अब इसकी लोकेशन देखते हैं, सबसे पहले कहाँ पे आई थी, फाइनल में जावा लाइन नंबर 5 पे आई थी। लाइन नंबर 5 कौन सी है, ये, इस प्लेस पे एक्सेप्शन आई। हुआ क्या उधर से कि थ्रोस होने के कारण वो एक्सेप्शन इस मेथड से तो बाहर हो गई, बाहर मतलब बाहर फेंक दी गई। थ्रोस का काम है पर्टिकुलर मेथड से एक्सेप्शन को बाहर फेंक देना।
तो बाहर फेंका और कहाँ भेजा, यहाँ से उसको कॉल किया गया था, इस वाली मेथड से कॉल करा गया था, तो उधर मैसेज पे पहुंचे। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, या तो उसको थ्रोस मेथड से, थ्रोस कीवर्ड से बाहर फेंक दो, ठीक है, अदरवाइज उसको ट्राई कैच की हेल्प से हैंडल करा दो। तो हमने क्या करा, ट्राई कैच वाला ब्लॉक का जो कोड था ना वो वहां से हटा दिया। तो हुआ क्या कि हैंडल करने का कोड उसको नहीं मिल पा रहा, उस कारण से उसने क्या करा, 12 नंबर की लाइन पे, मतलब यहाँ से इसको कॉल करा गया था, यहीं पे घूम फिर के वापस आ गई, और यहाँ से उसने बाहर फेंकने की जगह क्या कर दिया, रन टाइम पे एक्सिक्यूशन करा दिया, किसका, एक्सेप्शन का जनरेट करा दिया, इसीलिए एक्सेप्शन आकर डिस्प्ले हो रही। बट जब लास्ट प्रोग्राम यहाँ पे बनाया था, तो उस केस में ना यहाँ पे ट्राई लगाया था वन ने, और जब ट्राई लगाने के बाद इस प्रोग्राम को चलाया था, तो हुआ क्या था कि मेन मेथड के बाद जब एक्सेप्शन आई थी, तो उसको हैंडल करने का कोड मिल गया था, एक्सेप्शन हैंडल, इसलिए एक्सेप्शन को थ्रो करा, लेकिन क्या हुआ, वो कॉलिंग मेथड पे आई और ट्राई कैच की हेल्प से उसको हैंडल कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। थ्रो जावा का एक कीवर्ड है जो मेथड के साथ यूज होता है, जो अपन ने देख चुके हैं। ये मेथड के कॉलर को इंडिकेट करता है कि इस मेथड से पर्टिकुलर एक्सेप्शन आ सकती है, और मेथड खुद उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा, इसलिए वो क्या करेगा, उसे कॉलर मेथड के पास भेज देगा ताकि आप उसे हैंडल कर पाओ। ठीक है, इसका फ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड के पास जाएगा, डिवाइड से थ्रो अरिथमेटिक एक्सेप्शन कॉल होगा, और वो क्या करेगा, उसको थ्रो करा के किसके पास भेज देगा, थ्रो करा के भेज देगा उसको यहाँ पे, कहाँ भेज देगा, इधर मेन मेथड करेगा, और मेन में अगर कैच करने का कोड होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, वो प्रिंट बाई प्रिंट पूरा प्रिंट हो जाएगा अपने कंसोल के ऊपर। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, क्या थ्रोज के साथ एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। अपन ने अभी इस प्रोग्राम में देखा कि थ्रोज के साथ ऑटोमेटिकली हैंडल नहीं हो सकती, उसे या तो ट्राई कैसे कराना पड़ता है हैंडल, या फिर थ्रोज कीवर्ड की हेल्प से बाहर फेंकना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल करा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या करा है, थ्रोज की हेल्प से आईओ एक्सेप्शन और एसक्यूएल एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन को एक साथ थ्रो करा रहा हूँ। अगर इस प्लेस पे कहीं भी एक्सेप्शन आ रही होगी तो क्या होगी, या तो आईओ एक्सेप्शन या एसक्यूएल एक्सेप्शन, दोनों के केस में एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। और मैंने कैच ब्लॉक के अंदर भी मल्टी एक्सेप्शन के ऊपर क्या करा रखा है, मैंने कैच ब्लॉक के अंदर भी मल्टीपल एक्सेप्शंस को क्या करा रखा है, कैच करा के रखा है। ठीक है, ये पाइप सिंबल कहलाता है, इसको पाइप सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पाइप सिंबल कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पाइप सिंबल, पाइप सिंबल। चलिए पाइप सिंबल, आगे बढ़ते हैं। इस पाइप सिंबल का काम होता है कि आप मल्टीपल एक्सेप्शंस को सेपरेटली क्या कर सकते हो, पैरामीटर में रख सकते हो। लाइक पहली एक्सेप्शन ये, दूसरी एक्सेप्शन ये, और इसके करस्पॉन्डिंग ई। तो अगर ये वाला आएगा तो भी ई चलेगा, और ये वाला आएगा तब भी ई चलेगा। ठीक है, इस टाइप से प्रोग्रामिंग वर्क करती है। अगर हम इसको भी रन करके चेक करेंगे तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं आएगा, ये प्रोग्राम भी चलेगा और प्रोसेसिंग आंसर आएगा, बिकॉज इसमें कोई भी एक्सेप्शन आके जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, एक हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल आता है। यहाँ पे आपको डिफरेंस शो हो रहा है कि थ्रोस कीवर्ड क्या कर रहा है और थ्रो कीवर्ड क्या कर रहा है। ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ट्राई के अंदर हमने क्या करा रखा है, एक शो मेथड को कॉल कराया है, ये हमारी शो मेथड है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करा है, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसमें आ रहा है एरर। हमने एक एक्सेप्शन बिना कोई रीजन की जनरेट कराई है, न्यू की हेल्प से और थ्रो की हेल्प से उसको थ्रो कराई है। अब आप सभी को पता होगा, लास्ट लेक्चर अगर देखा है तो, कि थ्रो क्या करता है, नई जनरेट करता है किसको, एक्सेप्शन को। जो भी एक्सेप्शन आ रही होगी हम अपने अकॉर्डिंग उसको नई जनरेट करवा सकते हैं, न्यू जनरेट करवा सकते हैं। बट थ्रोज क्या करता है, जो एक्सेप्शन जनरेट हुई होती है उसी को वो कॉलिंग मेथड के पास भेजता है या फिर मेथड से बाहर फेंकता है। ठीक है, तो इस प्लेस पे एक्सेप्शन जनरेट होगी, तो यहाँ लिख देते हैं जनरेशन, जन जनरेशन जनरेशन। चलिए ठीक है, और इस प्लेस पे क्या हो रहा है, इस प्लेस पे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं इस प्लेस पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डेलीगेट, डेलीगेट टू द कॉलिंग मेथड, डेलीगेट टू द कॉलिंग मेथड, मतलब कॉलिंग मेथड के पास एक्सेप्शन यहाँ से जारी है। कॉलिंग मेथड बोले तो मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड में ट्राई ट्राई के अंदर से उसको कॉल करा था, तो ट्राई के अंदर चली आएगी और यहाँ से क्या होगा, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करके चेकआउट करेंगे क्या हो रहा है इसके अंदर। चलिए, एरर आके डिस्प्ले हो रहा है, बिकॉज हमने नई एक्सेप्शन जनरेट कराई है, इसीलिए वो एरर आके डिस्प्ले हो रहा है। इस तरफ से वर्किंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक हमारे पास डिफरेंस बिटवीन है, इसको देखते हैं अच्छे से। एक तरफ थ्रो है, एक तरफ थ्रोज है, दोनों कीवर्ड है, ये सभी को पता है, कोई इशू नहीं इस चीज में। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड है। इसके बाद ये क्या करता है, एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन को थ्रो करता है, बट ये क्या करता है, एक्सेप्शन को डिक्लेयर करता है कि सर आपके उसमें आ रही है, डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ रही है। ये क्या होता है, मेथड के अंदर यूज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मेथड डिक्लेरेशन के साथ यूज होता है। ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, ये मेथड के अंदर यूज होता है
और ये मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसके साथ यूज हो रहा है, मतलब मेथड सिग्नेचर कहा जाता है इसको, ठीक है। और एक टाइम पे एक ही एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमने थ्रो के साथ न्यू यूज करा है, तो हम एक लाइन में एक थ्रो के साथ एक ही एक्सेप्शन को जनरेट करवा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, मल्टीपल एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग कॉमास। यहाँ पे हमने क्या करा, मल्टीपल एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर दिया यूजिंग कॉमास। मैं यहाँ पे चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, इधर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कॉमा लगा के कि मुझे एक एसक्यूएल एक्सेप्शन भी जनरेट करानी है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक एसक्यूएल एक्सेप्शन भी जनरेट हो जाएगी, ये देख सकते हैं। थ्रोज करके मैं दोनों एक्सेप्शन को साथ में यूज कर सकता हूँ, कोई भी इशू नहीं आने वाला, ठीक है। इस टाइप से वर्किंग होती है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात करी कि थ्रोज कीवर्ड क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, उसका फ्लो समझा, 3 एग्जाम्पल भी देखे। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैंड रिटन नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।